बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना कहां जाएंगी? शेख हसीना ने रूस, यूनाइटेड किंगडम समेत किन देशों से शरण मांगी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी? इन सब सवालों पर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। शेख हसीना ने अब तक इस पूरे मसले पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके बेटे और अवामी लीग के नेता साजिद वाजिद जॉय लगातार उनकी तरफ से बात रख रहे हैं। सजीव वाजिद ने शेख हसीना के आगे के प्लान के बारे में खुलकर बताया है। उन्होंने दूसरे देशों में असाइलम वीजा के लिए अप्लाई करने और बांग्लादेश वापस जाने के मुद्दे पर भी बयान दिया है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों और अवामी लीग पार्टी के नेताओं के साथ हिंसा की घटनाओं पर भी बयान दिया है। सजीव वाजिद ने शेख हसीना के दूसरे देशों में शरण मांगने की खबरों को अफवाह बताया है। जब सजीव से पूछा गया कि शेख हसीना का आगे का क्या प्लान है, उन्होंने रूस, यूके और किन देशों में शरण मांगी है, जवाब में सजीव वाजिद ने कहा कि ये सब खबरें जो आप सुन रहे हैं ये सब अफवाह हैं। मेरी मां ने किसी भी देश में शरण नहीं मांगी है और अभी वो वापस घर जाना चाहती हैं। सजीव वाजिद ने कहा कि मेरी मां हमेशा मुझे कहती थी कि ये उनका आखिरी टर्म है और वो हमेशा से बांग्लादेश में ही रहना चाहती थी। No, nothing. All of those stories that you're hearing, they're just rumors. My mother has not reached out to any country. She has not applied for asylum anywhere. She wants to go back to Bangladesh, whether it is to be in politics or to retire. She had been telling me for years that this was her last term. She will go back to Bangladesh. She wants to live in her village home and retire. That is her ultimate goal. And she just wants to be home. बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सजीव वाजिद ने कहा कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लोकल पुलिस वाले छोड़कर भाग गए हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। Right now the situation is very bad. There is no law and order. Minorities are being attacked. It's the citizens themselves that are now have taken over to try to ensure law and order and providing security. Our Awami League, we have asked our Awami League members, especially the youth, to guard our own leaders, to try to guard the minorities. But of course, throughout the country, it's not possible throughout the country. The law enforcement agencies have quit. There is no police in Bangladesh right now. There is no one enforcing law and order in Bangladesh. आपको बता दें कि शेख हसीना से इस्तीफा मांग रहे लोगों ने 5 अगस्त को उनके आवास को घेर लिया था। आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया। बांग्लादेशी सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना भारत आ गई थी। फिलहाल वे दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर स्थित एक सेफ हाउस में रह रही हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।